राम जी, सभी को नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे 5 बज चुके हैं शाम के और आज दिन है मंडे। ठीक है, तो आज कोई रूटीन व्लॉग नहीं है क्योंकि शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो रखा है। तो और एक वीडियो ये भी जरूरी था बनाना क्योंकि काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इस टाइप का एक वीडियो बनाऊं, पर वही है ना, रूटीन व्लॉग हो जाता है तो फिर हम ये सोचते हैं कि चलो फिर बनाएंगे। इस करके मैंने सोचा कि चलो आज ये वीडियो बना देते हैं। और पिछली जो 2 वीडियो है मैंने रूटीन व्लॉग डाला है उन पे भी आप लोगों के काफी कमेंट आए हैं, तो उनसे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। कई बार मैं बोलती हूँ कि हम क्वेश्चन आंसर वीडियो रख लेते हैं, उसमें आप लोग कुछ पूछना, हम उसका रिप्लाई करेंगे कमेंट का, पर कोई ऐसा कमेंट आता नहीं है। ये बात भी सही है, अगर बाहर के व्लॉग होंगे तो फिर कमेंट करेंगे भी क्या। अगर हम घर का रूटीन दिखाते हैं तो वहां पे चीजें दिखती हैं, उनके बारे में लोग पूछते हैं, तो तभी जो ये ऐसे कमेंट है ना वो आते हैं। तो आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं मेरी वीडियो पे। मतलब जो चीजें मेरे घर में मैं यूज करती हूँ, चाहे वो डेकोरेशन की है, चाहे वो वैसे काम आने वाली चीजें हैं, मतलब जिनके लिए ये होता है कि टाइम टाइम पे ना कमेंट आते ही रहते हैं। तो हर कमेंट का रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा बिल्कुल। अगर रेट मुझे याद होगा तो रेट के साथ मैं बताऊंगी, क्वालिटी वगैरह भी मैं बताऊंगी। ठीक है, सारी चीजें अच्छे, मतलब सारी जो बातें हैं वो अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। और क्या होता है ना, वो वीडियो देखते नहीं है, हालांकि बता दो मैंने पहले भी बहुत बार रखा है, लेकिन देखते नहीं है तो बार बार फिर कमेंट करते हैं। तो प्लीज आज की वीडियो को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेना ताकि आप लोग बार बार कमेंट ना करो, क्योंकि कमेंट में हर चीज का रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये जो ड्राइंग रूम के दरवाजे पे ये जो लटकन लगी हुई है, इनके लिए बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं। किसी ने दीदी ये लटकन कितने की ली, कहाँ से ली, बहुत अच्छी लगती हैं, ये कमेंट बहुत ज्यादा आए हैं। और यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी ना, मतलब यहाँ पे हम पर्दा लगा रहे थे ना, अगर पर्दे की उल्टी साइड हम अंदर की तरफ कर रहे थे तो भी दिक्कत आ रही थी, अगर बाहर की साइड हो रही थी तो भी दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ लेते हैं, क्योंकि ऐसे फिर ये अच्छा सा भी नहीं लग रहा था। पर्दे की पाइप भी हमने लगवा दी थी शुरू में ही। तो यहाँ के लिए मैंने ये जो लटकन है ना ये मंगवाई, और सच बताऊं थोड़ी सी कॉस्टली जरूर है, लेकिन जो ये काम है इसके हिसाब से ये कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन लगी हुई है ना, मतलब आपको ये लगता है कि आपके पैसे वसूल हो गए। कई बार होता है ना, वो कोई चीज ले लेते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई हमने बेमतलब पैसे वेस्ट कर दिए, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने पैसा वेस्ट किया। आपको ये लगेगा कि मैंने सही जगह पे पैसा यूज किया है। तो ये जो लटकन है ना ये मैंने अमेजोन से ली है, आप लोग फ्लिपकार्ट, मीशो से भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी मतलब कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपका मन, आपको जहाँ अच्छा लगे और जहाँ आपको सस्ता लगे वहां से आप लेना, वहां भी आप ट्राई कर सकते हो अगर उन पे भी ये मिलती हैं तो सेम। और ये शायद 2 हैं और एक मुझे 1200 की पड़ी थी। ठीक है, तो ये देखिए एक ये है और एक ये, तो ये 2 2500 रुपए की हैं, 1250 रुपए की कुछ ऐसी पड़ी थी। दूसरा जो है वो है हमारा मंदिर। मंदिर के लिए भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। ठीक है, तो कि ये मंदिर लकड़ी का है, पत्थर का है, या फिर कितने रेट का आपने लिया, कहाँ से लिया। तो ये भाई मार्बल का है, और लकड़ी वाला जैसा मैं सोच रही थी वैसा उस टाइम पे उन्होंने बनवाया, मतलब बनाया नहीं। जो हमारे मिस्त्री लगे हुए थे जिन्होंने यहाँ पे दरवाजे वगैरह लगाए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई ये काम हमारे से तो नहीं होगा। और हालांकि ज्योति ने बनवाया अभी मंदिर, ज्योति का मंदिर में मैंने आप लोगों को दिखाया था। मैं या तो उस टाइप का मंदिर चाहती थी, फिर वो मेरे को मतलब उस टाइम पे उन्होंने मना कर दिया, तो फिर हमने सोचा कि चलो ये मार्बल वाला ही ले लेते हैं, ये भी मंदिर अच्छा है। और एक इसमें क्या है ना, मतलब आग वगैरह लगने का डर नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बेस्ट, वैसे भी सुंदर लग रहा है। तो ये हर साइज में था, छोटा साइज भी था, उससे बड़ा भी था, उससे बड़ा भी था, और एक साइज इससे बड़ा भी था, है ना। तो ये मंदिर हमारा 7000 का पड़ा था। ठीक है, नीचे की जो ये है ये हमने लकड़ी की बनवाई है, इसी के हिसाब से इसका नाप दे करके ये लकड़ी की बनवा रखी है। ठीक है, ताकि भी मंदिर एकदम से नीचे ना हम रखे, उसी इसलिए हमने ये लकड़ी की बनवा दी थी। तो मैंने बता दिया है, हमारे मतलब जो लोकल मार्केट है टोहाना से ही हमने लिया था, जहाँ पे ये मतलब फर्श के लिए पत्थर वगैरह मिलते हैं ना, उसी शॉप पे आप लोगों को मिल जाएगा।
और 7,000 इसका रेट है। अब आते हैं इस अलमारी पे। इस पे भी के लिए भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो ये भी हमने भाई जिन्होंने हमारा ये काम किया था, घर में दरवाजे खिड़की लगाई थी, तो उन्हीं से हमने बनवाई थी। और इसका रेट मुझे सही से याद नहीं है, 4-5 हज़ार कुछ ऐसा ही रेट है इसका। ठीक है, तो अब आते हैं वॉलपेपर। ठीक है, वॉलपेपर के लिए भी बहुत सारे कमेंट आए हैं कि वॉलपेपर के बारे में बताओ कैसा रहता है, और मतलब भी जल्दी खराब तो नहीं होता, या फिर इसको कैसे लगाते हैं। तो मैं बताऊं, ये तो हमारी अंदर की दीवार पे वॉलपेपर हमने लगाया था 1.5 साल पहले। जो ये दीपावली थी ना, इससे पिछली दीपावली पे हमने लगाया था, तो 1.5 साल हो चुका है। और उसी टाइम पे हमने बाहर वाली दीवार पे भी वॉलपेपर लगाया था। ठीक है, तो उस वॉलपेपर और इस वॉलपेपर में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम वॉलपेपर है, सेम मतलब क्वालिटी के हैं। लेकिन क्या है ना, ये वॉलपेपर जैसे हमने लगाया था ज्यों का त्यों है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा भाई ये कहीं से फटा है या कुछ ऐसा। की दीवार पे लगा रहे हो तो ये सही रहता है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, कोई दीवार हमारी खराब हुई होती है और अभी हम काम नहीं करवाना चाहते घर में, या फिर एक मेन दीवार है घर की, आप उस पर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। ठीक है, इतना महंगा भी नहीं आता और लगाना भी कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से लग जाता। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि कई बार फिर ये भी कमेंट आ जाता है ना किस चीज़ से चिपकाते हैं और इस टाइप का। हाँ, अगर बाहर की दीवार पे आप लगाना चाहते हो तो वो जल्दी खराब होगा, क्योंकि रंग भी फीका पड़ जाता है और वैसे भी खराब हो जाता है जल्दी। वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो ये भी मैंने अमेजोन से ही मंगवाया था। ये सब जगह पे मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, मीशो, ऑनलाइन आप कहीं भी ले सकते हो इसको। ठीक है, और ये जैसे इतना सा होता है ना, इसमें आता है इतना सा बंडल आता है। बाकी मैंने आप लोगों को दिखाया, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं अच्छी तरह से उनको। और उसके पीछे एक पेपर लगा होता है, उस पेपर को उतार करके आप सीधा इसको चिपका सकते हैं। बस थोड़ा सा चिपकाने का आपका तरीका आपको आना चाहिए, मतलब साथ साथ में आप इस तरह से हाथ से इसको प्रेस करते रहे ताकि इसके अंदर हवा ना भरे और ये अच्छे से चिपक जाए और फिनिशिंग भी आए उसमें। ठीक है, वरना खराब हो जाएगा, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा लगा हुआ। तो इसकी ये बात है। और देखो दीवार पे कितना खर्चा आ जाता है। अब ये दीवार है, उसका तो मैं क्या बताऊं भाई, अभी इतना तो देखो मेरे को पता नहीं है अभी, हालांकि मैं सर्च भी कर रही थी लेकिन मेरे को वो अभी मिला नहीं, तो मुझे इसका तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, किचन के लिए भी आ जाते हैं कई बार कमेंट, लेकिन किचन के ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है कि किचन में हमारा ये जो है काउंटर टॉप पे जो हमने पत्थर लगवा रखा है, ये कौन सा है, कौन सी क्वालिटी का है। ठीक है, और कौन सा बेस्ट रहता है, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ बातें की हैं एक वीडियो में। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं सीमा और सोर्स चैनल पे वो वीडियो फुल डाल दूंगी। ठीक है, उसमें आप लोगों को पूरा बताया गया है भी कितना खर्चा आया और क्या क्या काम हमने करवाया और किस टाइप का काम आप करवाएं। तो वो सारी चीजें टोटली चीजें हैं किचन से रिलेटेड। अब आते हैं बार वाले वॉलपेपर पे। वैसे वॉलपेपर के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। तो वॉलपेपर का रंग देखो, जैसा ये रंग मैंने लगाया था वैसा रंग ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत डार्क कलर था, अब बहुत ज्यादा लाइट हो चुका है और कई जगह से यहाँ से उखड़ भी चुका है। देखो जैसे अब इस दीवार पे देखो इस तरह से हो गया है। लेकिन ये है कि अब चल जाएगा, कुछ महीने हो सकता है दीपावली पे इसको उतार करके यहाँ पे पेंट वगैरह करवा दें, क्योंकि अभी तो ये इतना मतलब इतनी खराब कंडीशन में भी नहीं है कि इसको हमें उतारना पड़े। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब है ये हमारा झूला। झूले के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो झूला भी हमने लोकल मार्केट से ही लिया था और ये हमने 7,000 का था, 7-7.5। हाँ 7-7.5 का पड़ा था। बाकी उस टाइम पे मैंने सारी चीज़ें साथ साथ में बताई हैं, तो झूले की भी वीडियो मैं डाल दूंगी, शॉर्ट्स वीडियो है, इसके बारे में बताया गया है। और इसके नीचे जो मैं जूट का मैट लगाती हूँ वो अभी बाहर सुखाया हुआ है, तो उसके बारे में भी मैंने बताया है, एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, तो अनबॉक्सिंग करी थी पार्सल की, तो उस टाइम पे वो भी मैं वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, सीमा और शॉर्ट्स चैनल पे आप जुड़ जाना, वहाँ पे आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगी। इसके नीचे जो जूट का मैट है उसकी भी और झूले की भी। एक यहाँ पे ना मतलब बहुत बार कमेंट आता है एक बहन का कि यहाँ पे आप ग्रिल लगवा लो। जब भी हम यहाँ पे खड़े होते हैं, हो सकता है हमको ऐसे डर लगता हो भाई ये कहीं गिर ना जाए, या बच्चे के गिरने का डर है, चोट लग सकती है, पर ऐसा हमें नहीं लगता। हो सकता है वीडियो में देखने से आपको लगता हो, पर ऐसा है नहीं कि भाई हाँ हम यहाँ से गिर जाएंगे या चोट लग जाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो देखो यही है। ठीक है, इस पे तो फिर गिरे
कर चोट लगने का कोई मतलब है ही नहीं, गिर जाएंगे तो। यहाँ पे है थोड़ा सा, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई कोई गिरा हो यहाँ पे या चोट लगने का। ग्रिल यहाँ पे मेरे को नहीं लगता भाई सही लगेगी। तो भाई अभी हम गाय लेकर के आए हैं 2-3 दिन पहले। तो गाय के बारे में भी पूछा है भाई। आज एक बहन का भी कमेंट आया हुआ था, पहले भी कमेंट आया हुआ था किसी मजी गाय कितने की लेकर के आए। आज उनका भी कमेंट आया था कि दीदी गाय कितने की लेकर के आए, हमें भी लेकर के आई है, बहुत महंगी बताते हैं, 60-70-80 हज़ार की बोलते हैं। तो वो तो देखो इससे महंगी भी होंगी है ना, वो तो हमारे ऊपर बात होती है भाई हम कितने रेट तक की लेना चाहते हैं। तो हमारी जो गाय है ना वो 30 हज़ार की आई है और 7-8 किलो इतना ही है ना, 7-8 किलो दूध होगा। ये कि हमारा काम चल जाएगा तब तक। अभी हमारी भैंस की डिलीवरी होने में टाइम है, तो इसकी डिलीवरी होगी फिर इसको देखेंगे रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर इसको बेचेंगे भी तो हमें दूसरी भैंस तो फिर लेनी ही है, ठीक है। तो उस टाइम तक हमारा काम चला देगी, क्योंकि नए बच्चे भी नहीं रखे जाते ऐसे भाई इसको उनको तब मांगे। और होता है बच्चों में ये चीज़ें कि जब दूध होता है ना तब बच्चों का मन नहीं करता पीने का, तब तो वो बिल्कुल ऐसे नाकानी करते हैं। और जब दूध नहीं होता ना फिर वो दूध और दही जानबूझ के मांगते रहते हैं, बच्चों की आदत होती है ये। एक अंगीठी के लिए कमेंट आया था कि बहन अंगीठी को अच्छे से दिखाना और मेरे को बनानी है, तो देख लो वे अंगीठी देख लो। हमने तो यह मोल ली थी, मेरी माँ ने बहुत बह मैं चूल्हे अंगीठी आंडी उंडिया का। बाकी इसको सब्जी तो बन जावा, रोटी पूजा तो पर वह बात खुद होंगी मुझे सारे। एक बाबा ने तो लिया था माँ तंदूर की रोटी पोया करा, वो किसका था वो ले गए। तो देख लो अंगीठी, ठीक है। तो भैया ये था आज का वीडियो। और जो मिट्टी की हांडिया खातर कमेंट आए थे, मिट्टी की हांडी हमें बर्तना की दुकान है, मिट्टी के बर्तना की दुकान है तो आना वहाँ तक लेके आए थे। बाकी अब जावांगे जिस दिन लेके आवांगे उस दिन आपने दिखावांगे, दुकान भी दिखावांगे और क्या तो कुछ चीज़ों के रेट भी बतावांगे ताकि आपने भी आइडिया लग जाए, ठीक है। और ये था आज का छोटा सा वीडियो, क्योंकि मेरा ये आपने सारा सांग खिंड रहा जमा घर में किते किमें पड़ा है, तो रूटीन ब्लॉग खिंडोड़ा में बनाना बहुत मुश्किल हो जावा है। पर फिर भी मैं कोशिश करांगे, सारी 4-5 दिन की बात है, घना टाइम को नहीं लगता। उसके बाद फिर बहुत अच्छे ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और कोई मन में सवाल हो और कोई बात पूछनी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है याद कर करके हर कमेंट का रिप्लाई करने की जो भी आप लोगों ने पूछा था। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर।